बंगाल जीत गई, इसमें कोई शक नहीं। ममता को मुंह की खानी पड़ी, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन बंगाल जीतने के बाद बीजेपी का प्लान क्या होगा? कौन से वो काम बीजेपी करने वाली है जिसका जिक्र इस वक्त बीजेपी कर नहीं रही? आज के दौर में जिस तरह से लोग रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई और गुजरात जाते हैं, ठीक इसी तरह 2 दशक पहले पश्चिम बंगाल का रुख करते थे। लेकिन अब बीजेपी पश्चिम बंगाल को अपनी खोई हुई पहचान दिलाने के लिए कुछ बड़ा करने वाली है। तो क्या करेगी बीजेपी? दरअसल पश्चिम बंगाल, जो कभी भारत का औद्योगिक पावर हाउस होता था, एक से बढ़कर एक इंडस्ट्रीज इस राज्य में थे। आज के दौर में जिस तरह से लोग रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई और गुजरात जाते हैं, ठीक इसी तरह 2 दशक पहले पश्चिम बंगाल का रुख करते थे। लेकिन पिछले कुछ दशकों में औद्योगिक ठहराव और पलायन इसका गवाह रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपने विजन, दस्तावेज और चुनावी घोषणाओं में औद्योगिक पुनरुद्धार को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। बीजेपी का दृष्टिकोण राज्य के पुराने औद्योगिक गौरव को वापस लाना और इसे आधुनिक अर्थव्यवस्था के अनुकूल बनाने पर केंद्रित है। बीजेपी की रणनीति है कि पश्चिम बंगाल में सबसे पहले निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार हो। पश्चिम बंगाल की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधन अगर सही नीतिगत हस्तक्षेप के साथ जुड़ जाएं, तो राज्य एक बार फिर रूहर बेल्ट जैसे औद्योगिक शक्ति बन सकता है। हालांकि इस योजना की सफलता का दारोमदार इस पर होगा कि पार्टी किस तरह से पुराने औद्योगिक समस्याओं के बीच संतुलन बनाकर नई अर्थव्यवस्था के लिए जगह बनाएगी। तो बीजेपी क्या करेगी? बंद पड़ी मिलों को चालू करना बीजेपी का लक्ष्य होगा। बीजेपी का मुख्य फोकस उन जूट मिलों को फिर से चालू करने पर होगा जो सालों से बंद हैं। पार्टी का वादा है इन इकाइयों को तकनीकी सहायता और पूंजी उपलब्ध कराकर हाईटेक बनाया जाएगा ताकि वो फिर से रोजगार के साधन बन जाएं। जीत के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने लघु और मध्यम उद्योगों के लिए एक समर्पित निगम बनाने की योजना बनाई है। इसके तहत युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए वित्तीय सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए तक का अनुदान या ब्याज मुक्त ऋण दिया जा सकता है। बीजेपी के सोनार बांग्ला विजन में ग्रेटर कोलकाता का रोड मैप तैयार है। इसके तहत कोलकाता के आसपास के उपनगरों को जोड़कर एक वैश्विक औद्योगिक हब बनाने का लक्ष्य है। साथ ही हल्दिया पोर्ट का मशीनीकरण, डीप सी पोर्ट का विकास और बेहतर रेल सड़क कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी गई है ताकि लॉजिस्टिक लागत कम हो और निर्यात को बढ़ावा मिले। इसके अलावा बीजेपी ने सिंगूर जैसे क्षेत्रों में समर्पित औद्योगिक पार्कों की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। योजना के मुताबिक इन पार्कों का एक हिस्सा बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए और एक हिस्सा एमएसएमई के लिए आरक्षित होगा। बीजेपी का कहना है पिछले 15 सालों में राज्य के हजारों कंपनियों का पलायन हुआ है। इसके समाधान के रूप में पार्टी प्रशासनिक पारदर्शिता, सिंगल विंडो क्लियरेंस और नीतिगत स्थिरता का वादा करती है ताकि निजी निवेशकों का भरोसा फिर से बहाल हो। साथ ही आईटी और सेमीकंडक्टर जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। दरअसल बीजेपी का प्लान ए चुनाव जीतना था, जिस पर वो कामयाब हो गई। अब प्लान बी तैयार होगा, जिसको लेकर पश्चिम बंगाल को बीजेपी की उसकी खोई पहचान दिलाना जरूरी है।